कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श की कविता पर्वत प्रदेश में पावस, इससे संबंधित कथन कारण प्रश्नोत्तर सीख लेंगे, यानी असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स। कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंडित जी हैं। चलो हम शुरू करें। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति में आने वाले बदलाव को कवि ने प्रकृति का रूप परिवर्तन या वेश परिवर्तन कहा है। सही है। वर्षा ऋतु में प्रकृति में बहुत अधिक बदलाव या चेंजेस आ जाता है। इसे देखकर कवि को लगा है कि प्रकृति अपना वेश बदल रही है। कारण देख लीजिए, वर्षा की तीव्रता के कारण, चारों ओर आने वाले बदलाव के कारण कवि को ऐसा लगा है, प्रकृति को रूप बदलते हुए लगता है। वो भी सही है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। विकल्प 1 कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। दूसरा विकल्प कथन ए और कारण आर दोनों गलत है। तीसरा विकल्प कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और 14 ऑप्शन कथन ए सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं देता। तो ये बिल्कुल सही हैं दोनों, कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण या असर्शन रीजनिंग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि पहला कथन पढ़िए, फिर उसका अर्थ समझिए, फिर कारण पढ़िए, उसका अर्थ भी समझिए और ऑप्शंस अच्छी तरह पढ़कर करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ तो यही ऑप्शन करेक्ट है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या सही रूप से देता है। अगला प्रश्न देख लो। वो तो कथन पर्वत प्रदेश में पावस यानी वर्षा ऋतु मानसून सीजन के दौरान यानी ड्यूरिंग प्रकृति का रूप पल पल यानी एवरी मोमेंट बदल रहा है। प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है। कभी कभी आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, कभी धूप छा जाती है, तभी प्रकृति का नजारा बिल्कुल अलग लगता है। इसलिए कवि ने कहा कि प्रकृति अपना रूप या अपना वेश बदल रही है। कारण देख लो, आसमान में बार बार बादलों के आने जाने और मौसम के बदलने से दृश्य लगातार बदलता है। हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखकर सही उत्तर चुनना है। इस यहाँ भी सेम ऑप्शन करेक्ट है। कथन ए करेक्ट है और कथन आर सही व्याख्या भी देता है। कथन यानी स्टेटमेंट, कारण यानी रीजन, असर्शन रीजन प्रश्न। तीसरा प्रश्न देख लो। कवि ने पर्वत पर खिले हजारों फूलों को पर्वत की आंखें माना है। सही है, कथन सही है। पर कवि ने पर्वत पर खिले हुए या उगे हुए फूलों को पर्वत की आंखें कहा है। और कारण यह है कि पर्वत इन फूलों रूपी आंखों से अपना महान आकार, महान शेप, महान आकार अपने चरणों पर स्थित विशाल तालाब के जल में देख रहा है। पर्वत अपने आप हैरान रह जाता है। दोनों करेक्ट है, कारण और कथन दोनों बिल्कुल सही है। फिर देख लीजिए 14 प्रश्न। कथन यह है कि पर्वत अपने चरणों पर स्थित तालाब में बार बार अपने विशाल आकार दिख रहा है। सही है। तालाब दर्पण के समान विशाल और स्वच्छ जल से फैला हुआ है, स्वच्छ जल है उसमें, इसलिए पर्वत अपना प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन देख सकता है। तो उत्तर देखिए, दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है। सही व्याख्या दे रहा है कारण। अगला प्रश्न यह है कि कथन पर्वतों से गिरते हुए झरने यानी निर्झर यानी वाटरफॉल या स्ट्रीम मोतियों की सुंदर लड़ियों के समान दिखाई दे रहे हैं। बहुत करेक्ट है, वो कथन सही है। कारण इस प्रकार दिया है कि पानी पर्वतों की ऊंची चोटियों से बहुत तेज आवाज और गर्जना के साथ नीचे गिरता है।
वो भी सही है, लेकिन कथन की व्याख्या नहीं है। ये कारण कथन की सही व्याख्या नहीं दे रहा है, इसलिए आपको ऑप्शन चुनते समय बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन चुनेगा। कथन और कारण ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही रूप से नहीं देता है। सही व्याख्या भी मैंने हम दिया है। झरने का सफेद झागदार पानी दिखने में मोतियम जैसा सुंदर है, ऐसा देना चाहिए था, लेकिन पानी के बारे में कुछ और बता दिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कथन यह है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब के पानी में आग लग गई है और उससे गहरा धुआं ऊपर उड़ रहा है। करेक्ट है। वो भी कभी को ऐसा लगा कि तालाब के पानी में आग लग गई और धुआं ऊपर उड़ रहा है। और कारण समझ लीजिए, तालाब के पानी से उड़ने वाला घना कोहरा बिल्कुल जलते हुए धुएं की तरह दिखाई देता है, इसलिए कवि ने कहा गहरा धुआं ऊपर उड़ रहा है। सही है, मतलब सही व्याख्या भी है। तो कौन सा उत्तर चुन लेगा? गा चुन लेगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। सातवां प्रश्न। कथन झरने की मधुर ध्वनि, मधुर आवाज को सुनकर दर्शक यानी ऑडियंस के नस नस में, मीन्स वेन में उत्साह और आनंद भर जाता है। वो मस्ती में पड़ जाते हैं। जो भी झरने की मधुर आवाज सुनते हैं उन्हें मस्ती आ जाती है। तो कारण इस प्रकार दिया है कि झरने पर्वत का गौरव गान करते हुए मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? कथन तो सही है, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं दे रहा है। दर्शकों के नस नस में उत्साह आनंद आदि भर जाता है, इसके बारे में कारण में कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए यह तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ। फिर आठवां प्रश्न। पर्वत के हृदय से उठे हुए साल के ऊंचे वृक्ष या ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर्वत के हृदय से, पर्वत के अंदर से या छाती से बाहर निकलकर आकाश की ओर अपलक अपलक यानी स्टेरिंग एट द स्काई। वे वृक्ष तेज हवा के कारण हिलने से डरते हैं और शांत होना चाहते हैं। बिल्कुल गलत है कारण। कथन तो सही है, कारण गलत व्याख्या दे रहा है। कथन सही है, कारण आर गलत है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन है। कारण बिल्कुल गलत है, सो पूरी तरह से गलत है। वे वृक्ष इसलिए शांत आकाश की ओर देख रहे हैं क्योंकि वे उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, हवा से, हवा के डरने से नहीं। कथन यह है कि साल के ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे वृक्ष धरती में धस गए हैं। कारण इस प्रकार दिया है कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और चारों तरफ घना कोहरा, मिस्ट और फॉग छा गया है, जिससे पेड़ पूरी तरह आंखों से डिसअपियर हो गया है। ओझल, ओझल यानी डिसअपियर, आंखों से ओझल होना मतलब दिखाई नहीं देते हैं। तो कौन सा होगा इसका उत्तर? देख लीजिए। कथन और कारण दोनों सही है, और करेक्ट व्याख्या भी कारण दे रहा है। कथन की व्याख्या करेक्ट रूप से दिया है। तो 10वां प्रश्न। कथन देख लीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्र देवता बादलों रूपी विमान में बैठकर कोई जादू का खेल खेल दिखा रहा है। तो कारण वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र का मौसम हर पल इतनी तेजी से बदल रहा है, वो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई जादुई खेल हो। तो सही है, दोनों सही है, और करेक्ट व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपको पहले
कथन समझ लेना, फिर कारण समझ लेना, फिर ऑप्शन चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा खासा करेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा। 11वां प्रश्न, पर्वत पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश, नीरव नभ यानी शांत आकाश को एकटक स्टेरिंग एट और स्थिर होकर देख रहे हैं। तो कारण, वे वृक्ष ऊंचा उड़ने में उच्च आकांक्षाओं और गहरी चिंता का भाव प्रकट करते हैं, इसलिए कवि ने कहा कि वो शांत आकाश की ओर एकटक देख रहा है। कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी दे रहा है। फिर 12वां प्रश्न, ऐसा लगता है जैसे पूरा पर्वत अचानक अपने चमकीले पंख फटफटाकर कहीं उड़ गया है। हाँ, सही है। वर्षा की तीव्रता के कारण कवि को लगा है कि पर्वत काले काले चमकीले चांदी जैसे सुंदर चमकीले पंख फटफटाते हुए कहीं उड़ गया है। कारण इस प्रकार दिया है कि घने कोहरे और काले बादलों ने बादल छा गए हैं चारों ओर आकाश में, पूरे पर्वत को इस तरह ढक लिया है कि पर्वत दिखाई नहीं देता। तो कवि ने कहा, हाँ देखो, पर्वत बादल रूपी पंख फटफटाते हुए कहीं उड़ गया है। तो इसका उत्तर चुन लेने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी दे रहा है। 13वां प्रश्न, पर्वत के चरणों पर फैला हुआ तालाब एक विशाल दर्पण के समान दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल सही है। पर्वत के चरणों पर एक बड़ा सा तालाब है, जलाशय है, उसमें स्वच्छ जल है। पर्वत अपना प्रतिबिंब उस जल में देख रहा है। इसका ये तो कवि कल्पना है, कवि की इमेजिनेशन है। तो कवि ने कहा है कि ये जलाशय दर्पण यानी मिरर है, तो उसमें पर्वत अपना महान रूप देख रहा है। कारण इस प्रकार है कि पर्वत अपने हजारों फूलों रूपी नेत्रों से, आंखों से उस जल में अपना विशाल रूप बार बार देख रहा है। तो उत्तर इस प्रकार है कि कथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी कारण दे रहा है। और 14वां प्रश्न देख लीजिए, पहाड़ से बहते हुए जाग भरे झरने, झरने यानी वाटरफॉल है, निर्झर, झरने का दूसरा शब्द है निर्झर। निर्झर पहाड़ों से बहते समय या नीचे गिरते समय कैसे लगते हैं? हीरे की लड़ियां? नहीं नहीं नहीं, मोती की लड़ियों जैसे सुंदर लगते हैं। इसका मतलब कथन ए गलत है। तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। कारण देख लीजिए, झरने नीचे गिरते समय पर्वत के गौरव का गाना गाता है। ये तो कवि कल्पना है, कवि की इमेजिनेशन है, और लोगों के मन में नस नस में, लोगों के मन में और उनके हर वेन में उत्तेजना, मस्ती भर देते हैं। तो सही है कारण, कारण सही है, लेकिन कथन बिल्कुल गलत है। झरने हीरे की लड़ियां नहीं, हीरा मीन्स डायमंड, मोती की लड़ियां है, मोती की लड़ियां मीन्स पर्ल बीड्स। 15वां प्रश्न, कथन देख लीजिए, पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश की प्रकृति का रूप पल पल बदलता है, हमने पहले ही देख लिया है। बादलों के छा जाने और कोहरे के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र देवता अपने विमान पर बैठकर प्रकृति का रूप बदलता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला कथन तो सही है और कारण सही व्याख्या नहीं देता है। तो वो 14 ऑप्शन चुन कर सकते हैं। और 16वां प्रश्न यह है कि पर्वत पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष शांत आकाश की ओर एकटक और अटल भाव से देख रहे हैं, सही है। वे वृक्ष अपनी उच्चाकांक्षाओं के कारण डर कर जमीन में धंस गए हैं, नहीं, उच्चाकांक्षाओं के कारण डरते नहीं, बिल्कुल गलत है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। ऊंचे उड़ने की आकांक्षा और चिंता के कारण आकाश की ओर एकटक या
अटल या स्थिर रूप से देख रहे हैं। धरती में धंसने के बाद मूसलाधार वर्षा या कोहरे, मिस्ट, फॉग आदि के कारण साल के वृक्ष नीचे धंस गए हैं, धरती पर धंस गए हैं। वो तो उच्चाकांक्षाओं के कारण नहीं है। तो ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ तो मैंने 3 प्रश्न दिए हैं और ऑप्शन तो एक ही बार दिए हैं, विकल्प। तो सभी प्रश्नों के लिए सेम ऑप्शंस दिए गए हैं। और देख लीजिए 17वां प्रश्न का कथन, पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश का दृश्य किसी इंद्रजाल की तरह प्रतीत होता है। बिल्कुल सही है। और कारण भी देख लीजिए। तो कथन सही है लेकिन कारण देख लो। इस इस ऋतु में प्रकृति पल पल अपना रूप बदलती है। कभी तेज धूप आ जाती है, कभी घने बादल छा जाते हैं, मूसलाधार वर्षा होने लगती है। तो उत्तर देख लीजिए कौन सा होगा। तो देखिए ये तो गा, उत्तर गा होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। 18वां प्रश्न देखिए, कथन, पर्वत पर बहते हुए झरने ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वत के गौरव गान गा रहे हो। तो सही है, कथन सही है। तो कारण देखिए, झरने की जर 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 आवाज में और उनके सफेद मोतियों जैसी लड़ियों का बहना पर्वत की महानता और उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। वो भी सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है घ। और ये 19वां प्रश्न, कथन देख लीजिए, तालाब के जल में पर्वत अपना रूप निखारता हुआ लगता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो कारण देख लीजिए, खिले हुए हजारों फूल उसकी आंखें हैं, नीचे स्थित तालाब दर्पण का काम करता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। आशा है कि ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस और उसके उत्तर आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी होंगे। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।